नमस्कार, जनादेश 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का और बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी ओर झारखंड की 4 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में अब 4 सीट पर सभी उम्मीदवारों के चेहरे सामने आने लगे हैं। लोहरदगा सीट से आज बीजेपी के समीर उर्रांव ने पर्चा भरा, लेकिन जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा ने भी नॉमिनेशन दाखिल कर गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी। लोहरदगा में अब कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जेएमएम विधायक की ताल ठोक रहा है। वहीं पलामू में बीजेपी के बीडी राम और आरजेडी की ममता भुइयां ने नामांकन दाखिल किया। बीडी राम के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे, लेकिन ममता भुइयां के नामांकन के दौरान इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे नजर नहीं आए। आरजेडी के बड़े नेता तो दिखे, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद नहीं रहे। 13 मई को झारखंड की 4 सीट खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में वोटिंग होगी। लेकिन आखिर जनता क्या चाहती है? क्या आपकी बार 400 पार होगा या फिर बदलाव का बयान? तो 25 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। आज सभी प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे हुए थे। बीडी राम ने आज नामांकन किया, ममता भुइयां ने नामांकन किया, चमरा लिंडा ने नामांकन किया, समीर उर्रांव ने भी नामांकन किया। दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है। सिंह और इसी को लेकर अधिक बातचीत के लिए राजनगर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर झारखंड की 4 सीटों के लिए नामांकन का दौर जारी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है। अब झारखंड में जनता का मूड क्या है? क्या चाहती है जनता? आप जनता के बीच है, क्या कुछ जो है माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे अब कल आखिरी दिन है और कल जो है वो ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस प्रत्याशी के और किस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से प्रत्याशी जो है वो लोगों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन सिंहभूम की एक सीट से एक वैसे प्रत्याशी जो 1991 में इस इलाके से वो सांसद रहे हैं, वो आज नामांकन करने वाले थे, लेकिन वो आज नामांकन नहीं कर पाए। कल जो है वो नामांकन करेंगे। कुछ कागजी प्रक्रिया थी, वो नहीं पूरा हो पाया था। लेकिन सीधे जनता हमारे साथ है। जनता से सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। सीधे तौर पे क्या मूड है इस बार का? जनता का एक ही मूड है, बस कमल। मोदी जी को मजबूत करना है और देश को मजबूत करना है। इसलिए सिंहभूम सीट से हमको एक कमल मोदी जी को गिफ्ट करना है, ताकि देश की मजबूती में हमारा योगदान हो सके। ठीक है, वो तो बहुत बढ़िया है कि देश के लिए करने वाले के लिए आप लोग वोट करेंगे। आखिर मुद्दा क्या होगा? आखिर ये तो मुद्दा होता है ना हर जगह। कभी बेरोजगारी होता है, कभी महंगाई होता है, कभी पानी की समस्या, कभी पलायन की समस्या। किस मुद्दे को लेकर आप लोग ज्यादा मुखर होंगे? देखिए, स्थानीय स्तर पे तो मुद्दा होते ही रहता है पानी का। जैसे अभी गर्मी का समय है तो पानी का समस्या है, लेकिन एक टाइमिंग के लिए है, 1-2 महीना में फिर ये सुधार हो जाएगा इसमें। लेकिन ये जो चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है और इससे देश के स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम जो अभी देख रहे हैं कि देश की स्थिति कैसी होगी, किसको वोट देने से हमारा देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा,
वो मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। सही आपने कहा कि देखिए देश का चुनाव है, देश के चुनाव में देश का लीडर तो बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी है। दूसरे लोगों के पास में लीडर आपको दिख रहा है? देखिए, आज देश में जिस प्रकार से मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व सामने आया है, उनके नेतृत्व के सामने आज कोई भी वैसा नेता नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक वैसा कोई सीन नहीं है जो कि उनके समकक्ष पहुंच सके, क्योंकि पूरे विपक्ष धाराशायी हो चुके हैं। विपक्ष में एकजुटता नहीं है, वे लोग कहने के लिए एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हर जगह जनता का मूड आज बन चुका है कि मोदी को हैट्रिक लेने में हम लोग साथ देंगे। सही आपने कहा कि देखिए मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, और जाहिर सी बात है कि मोदी की गारंटी और साथ साथ विपक्ष का चेहरा नहीं होना, कहीं ये मोदी जी के लिए फायदा तो नहीं हो रहा है? देखिए, जनता जागरूक हो चुकी है। ये जो चुनाव है ना, ये पंचायत समिति का और मुखिया का चुनाव नहीं है। पब्लिक समझ रहा है ये देश का चुनाव है, ये देश के रक्षा का चुनाव है। पब्लिक सब जान रहा है कि देश के सुरक्षा किसके हाथों में है। जनता उसी को चुनेगा जो देश के सुरक्षा में कामयाब होगा, वैसे लोगों को नहीं चुनेगा जो देश को बेचने का काम करेगा। इसलिए पब्लिक मूड बना चुकी है, उसको समझाने का जरूरी नहीं है, पब्लिक जागरूक हो चुका है। सही आपने कहा कि देखिए जनता सब कुछ जानती है और देश का चुनाव है। जाहिर सी बात है कि आम लोग भी कह रहे हैं कि ये न तो विधानसभा और न ही पंचायत का चुनाव है, देश का चुनाव है। देश का नेतृत्व करने वाला मजबूत नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम लोग चुनेंगे। क्या कहें? मजबूत नेतृत्व तो बहुत ही जरूरी है, जो कि हम 2 टर्म देख चुके हैं। 2 टर्म में आपने देखा देश को हमारे नरेंद्र मोदी जी कहां से कहां ले गए हैं। इससे पहले की भी सरकारें थी, उनका कार्यकाल देख लीजिए और ये 10 साल का कार्यकाल का आप आकलन कर लीजिए। इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है और किसके हाथ में होना चाहिए। अगर हमारे आने वाले भविष्य को, जो कि हमारी जनता है या हमारे आगे वाले जो पीढ़ी है, उनके लिए एक सही नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है, जो कि नरेंद्र मोदी। देखिए, कृष्णा मार्डी अगर आते हैं चुनाव में मैदान में, तो सिंहभूम क्षेत्र में लड़ाई कैसा होगा? क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ताल्लुक रखते थे, ये वो आंदोलनकारी भी रहेंगे। तो ये कृष्णा मार्डी के आने से सिंहभूम लोकसभा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये फिर हम वही कहेंगे ये विधानसभा या पंचायत स्तर का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और कृष्णा मार्डी जैसे नेता अब हमको लग रहा है आउटडेटेड हो चुके हैं, इसलिए उनके आने से यहाँ सिंहभूम लोकसभा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित तौर पे देखिए फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ वोट भी काटेंगे तो किसका काटेंगे? हमें लगता है वो अगर वोट काटेंगे भी तो वो विपक्ष का ही वोट काटेंगे, कांग्रेस और जेएमएम का ही वोट काटेंगे। सही आपने कहा कि देखिए कृष्णा मार्डी का इतिहास हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि वो आंदोलनकारी रहे हैं। 1991 में यहाँ से सिंहभूम संसदीय सीट से वो सांसद भी बने थे। उस समय के आंदोलनकारी है जब गुरुजी झारखंड से बिहार अलग को लेकर जब आंदोलन की शुरुआत की थी, उस वक्त थे एक कद्दावर लीडर माने जाते थे अपने वक्त में। समय बदला, समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन वो अगर संसदीय सीट सिंहभूम से वो नामांकन करने को उतारू है तो कहीं न कहीं जो गांव का वोट है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है, उस वोट में वो सेंधमारी कर सकते हैं निश्चित तौर पर। सर एक चीज बताइए, नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा, उन्होंने कौन ऐसा काम ऐसा कर दिया जो आम जनता उनका गुण गा रहा है? कोई ऐसा काम ऐसा नहीं किया है ना जो आम जनता को नहीं भा गया हो। चाहे काम बताइए जो अनहोनी दिख रहा था। अनहोनी तो बहुत कुछ किया हुआ। अनहोनी 550 वर्ष से रामलला का मूर्ति टेंट में था, जो कि 550 वर्ष से कांग्रेसी लोग उसको लटका के रखा था, जो इनको आते ही तुरंत निर्णय लिए और मंदिर बन के आज बहुत बड़ा वहाँ पर्यटक स्थल बन गया, जो लाखों लोग का रोज हर दिन वहाँ पर मेला लगा रहता है। चाहे वो जनधन के सुविधा हो, बहुत सा कार्य ऐसा किए जो गिनती कराएंगे तो ए से लेके जेड तक आपका गिनती होगा, और उनका सारा धरातल पर उतर रहा है। जो वहाँ से 100 रुपया चल रहा है अगर केंद्र से, तो 100 रुपया आम गरीब के थाली में पहुँच रहा है, न कि पहले 100 रुपया चलता था और गरीब के थाली में आते आते 54 बचता था, बाकी बीच वाले सब खा जाते थे नेता लोग। अभी वो सिस्टम नहीं है, ये पब्लिक जान चुका है
कि किसको हम चुनेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा थाली सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। आपने कहा था कि 3 तलाक सर कितना बड़ा मुद्दा रहा है 3 तलाक मोदी जी के लिए, क्योंकि इसको लेकर हाय तौबा भी मचा था। देखिए, मोदी जी का मानना हमेशा था महिला को इज्जत मिले, और ये महिलाओं को सम्मान देने के लिए 3 तलाक का जो फैसला लिए, इनसे महिला अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रही है। बहुत सारी बहनें, मुस्लिम बहनें जो है, उनका बयान आया है कि हम लोग का जो जिंदगी है ये फैसला के बाद संवरने लगा है। तो ये अपने आप में मोदी जी का बहुत बड़ा काम है। इसके बाद अभी आप सर से पूछ रहे थे कि और क्या क्या काम किए हैं। आयुष्मान, बहुत सारे गरीब लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा संसाधन नहीं होता था। आयुष्मान के जरिए 5 लाख तक का, कितने गरीब सुदूर क्षेत्र में आप लोग भ्रमण करते होंगे, अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो वो लोग का कहना है कि 5 लाख तक का जो आयुष्मान से जो लोग इलाज करते, कितने लोगों को लाभ मिला है। हम ग्रामीण क्षेत्र में गए थे, लोग बता भी रहे थे कि आयुष्मान कार्ड का फायदा मिला। दूसरा, देश का सबसे बड़ा होता है कि हम जहां पे भी रहते हैं अपने घर के अगल बगल सुरक्षा चाहते हैं। तो घर में सुरक्षा चाहते हैं तो देश का सुरक्षा। नोटबंदी करके जिस देश का कमर तोड़े, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आने वाले समय में हम लोग कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज आप कश्मीर जाएंगे, पहले हम लोग जाने के लिए सोचते थे कश्मीर जाना है। 2003 में हम एक बार गए थे खुद, तो रात का 9 बजे डल झील हमको घूमने नहीं मिला। और अभी पिछला साल हम घूम के आए रात का 12 बजे डल झील, और मेरे साथ साथ 2 से 3 हजार आदमी डल झील घूम रहे थे। तो ये 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद, मोदी जी के आने के बाद, 10 साल कार्यकाल उनका होने के बाद ये बदलाव आया है। पिछला बार जब हम लोग गए थे, आज से 2003 में, रास्ता भर हम लोग को चेक इन का सामना करना पड़ा, सामान उठा के दिखाना पड़ा था। इस बार हम लोग लग रहा था कि जैसे यहाँ से चाईबासा जा रहे हैं। तो ये बदलाव है। जब आप घूमेंगे देश में तो आपको बदलाव दिखेगा मोदी जी का। और बाकी क्षेत्रीय पार्टी तो खैर विधानसभा के लिए होता है, क्षेत्रीय राज्य का मुद्दा अलग है, देश का मुद्दा अलग है। तो ये दोनों अलग अलग मुद्दा है। ये चीज युवा जान गया है, युवा शिक्षित भी है। बहुत सारे युवा अभी नया वोटर बने हैं, वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं। और आइडियोलॉजी को समझने का जरूरत है, मोदी जी का सोच को समझने का जरूरत है। सही आपने कहा। सर, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहता है, ये तो अमूमन होने चलने वाला व्यवस्था है। देखिए, बेरोजगार वही आदमी है जो कि उस स्थिति में नहीं। कभी भी आप देखिएगा क्रीम का कहीं भी वैल्यू है। अगर आप शिक्षित हैं, बहुत आदमी बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं, तो आप अपना क्वालिफिकेशन दिखाइए ना। बेरोजगार वही आदमी है जो सरकारी नौकरी जिनको चाहिए, या वो उस स्तर में नहीं है। तो सरकारी नौकरी हर सरकार में सीमित होता है आपको। तो मोदी जी जो मेड इन इंडिया आपको लाए हैं, आप स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। सरकारी नौकरी तो आपको फिक्स अमाउंट है। हम चाहेंगे कि हम IAS बन जाए और हमारा कद्र ही नहीं है, मतलब कैपेसिटी ही नहीं है पढ़ने का, तो उस स्टेज में हम नहीं बढ़ पाएंगे। और हम बोलेंगे मोदी जी हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये तो शुरू की सरकार से जितना पोस्ट है वही मिलेगा आपको। सरकारी नौकरी फिक्स है आपको। तो आप देखिए, नौकरी सृजन करवा रहे हैं हमारे मोदी जी। फाइनेंशियली आपको फाइनेंस का कोई समस्या नहीं है देश में। फाइनेंस लीजिए, आप स्वरोजगार कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान, अहम योगदान दीजिए। सही है। कहा कि देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान के लिए नरेंद्र मोदी जी का योजना जो है वो धरातल पर उतरा भी है। सर, लोग कहते हैं कि भाई MSME के माध्यम से लोगों को, देश के प्रधानमंत्री जब आए थे MSME के माध्यम से लोगों को रोजगार की बात उन्होंने कहा था, लेकिन कई ऐसे बैंक हैं जिन लोगों को MSME का फायदा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मोदी जी के आने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जनता को बहुत सुविधा मिला। जैसे कि मुद्रा लोन के माध्यम से आज बहुत से इस इंडस्ट्रियल एरिया में जाइए, छोटे छोटे रोजगार चालू किए हैं लोग। आज 10 लाख तक जो लोन मिल रहे हैं, बिना किसी कागजात और डॉक्यूमेंट्स के मिल रहे हैं। आप 10 लाख तक मुद्रा लोन लेकर के बहुत अच्छा कारोबार का शुरुआत कर सकते हैं। पहले बैंक में हम लोग जाते थे और आम जनता जाती थी, तो बैंक के मैनेजर एक खाता खुलवाने के लिए, मतलब बैंक का दरवाजा पर जाते जाते चप्पल घिस जाता था। लेकिन आज मोदी जी का सरकार आने के बाद हम लोगों ने देखा अपने आंखों से कि हर बैंक हर जगह कैंप लगाकर और वहां पर खाता खुलवाने का काम किया। खाता खुलवाने के बाद आज हर आदमी का अकाउंट अपना खुल गया और लोन की इतनी सुविधा हो गई कि छोटे और मंझोले प्रकार के बहुत से रोजगार के साथ
एक छोटे छोटे व्यवसाय से सब लोग अपना शुरुआत की। छोटे छोटे व्यवसाय भी लोगों ने शुरू कर दिया। निश्चित तौर पे देखिए परिवर्तन तो हुआ 10 साल में, ये हम नहीं जनता कर रही है। और वाकई वो जनता जो इस बार वोट करना है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में, और सिंहभूम की जनता ये बता रही है। सर, एजुकेशन एक बड़ा विषय है, क्योंकि शिक्षित होंगे तो विकास होगा। तो एक इस इलाके सिंहभूम क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज है, इसको लेकर आगे आप लोगों का क्या डिमांड है? देखिए, सिंहभूम क्षेत्र में आपका एक अभी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खुला है, और मोदी जी रहेंगे तो और आगे खुलेगा। और मेडिकल क्षेत्र में अभी यहाँ पे डेवलपमेंट की आवश्यकता है, और उम्मीद है कि अगर सांसद चुन के आती हैं गीता कोरा जी, तो यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में डेवलपमेंट करेंगे। सरायकेला में एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसको भी पहले के अपेक्षा काफी डेवलप किया गया है। आज वहाँ पे हर सुविधा पेशेंट को मिल रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट हैं। और बहुत जल्द यहाँ हमारा आदितपुर में 600 साढ़े 600 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू होने वाला है। उसके अलावा हमारा एक ESIC हॉस्पिटल है, इसमें भी यहाँ पे अच्छा सुविधा उपलब्ध हो रहा है, खासकर कर्मचारियों। कॉलेज की बात करें, कोई बड़ा कॉलेज आपके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, जो भी यहाँ से बाहर नहीं जाए, आपके यहाँ तो कॉलेज भी नहीं है, बड़ी कॉलेज नहीं। शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों, हम पहले भी बोले कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही जहाँ पे भी है, जो भी लोकसभा है, सब जगह होना चाहिए। और मोदी जी का ये सोच है। अभी जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि ESI में, तो ESI में अभी बेड संख्या बहुत बढ़ाया गया है, पूरा वार्ड को डेवलप किया गया है, और जितने लोगों इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी मजदूर हैं सब ESI से रिलेटेड होते हैं। सारे लोग चाईबासा में भी अस्पताल जी उनको भी बनाया वो। तो ये उनका सोच दर्शाता है, तो पहले कुछ नहीं हो रहा था, वो इतना सारा काम होने के बाद ये अभी ये भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए, और हमको सारे यहाँ के रहने वाले लोगों को ये पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पे अच्छा है यूनिवर्सिटी खुलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो लोगों को भरोसा है, और वो भी मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है। और जाहिर सी बात है कि जब मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। सर, थोड़ा नजदीक आ जाइए, तार छोटा है। सर, मोदी जी की गारंटी, विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ वो 5 किलो अनाज देते हैं, उसकी गारंटी कर रहे हैं हम, और आम आदमी और मोदी जी कहते हैं कि हमने जो कहा वो कर दिया। देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं बचा। आप तत्काल में कटिहार में सुने होंगे तेजस्वी जी का, उन्होंने अपना भाषण में बोला कि बीमा भारती जी को वोट दीजिए। अगर बीमा भारती जी को वोट नहीं दे सकते हैं तो NDA को वोट दीजिए। इंडिया या NDA आपको चुनना है। वो जब विपक्ष हताश हो गया, कुछ उसके पास शब्द नहीं है कि क्या बोले, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। वो सब विपक्ष का दिमागी संतुलन खो चुका है, किसी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी की गारंटी पे पूरा भरोसा है। मोदी जी का गारंटी जो ही गारंटी है, मोदी जी जो बोल दिए वही गारंटी है। मोदी जी आज तक जो बोले वो किए, और मोदी जी के जो भी आज तक भाजपा में कहीं किसी मंत्री या कहीं विधायक पर दाग नहीं लगा है, एक भी विधायक कहीं दाग नहीं लगा है। तो मोदी जी का ईमानदारी जो है वो किसी को, जो देखिए हर पार्टी में चोर बेईमान रहते हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को रहते अपना पग इधर से उधर कर दे। इसलिए मोदी जी का गारंटी ही गारंटी है। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पर कल राजनाथ सिंह आए थे खूंटी में, वो भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इनके जो मुख्यमंत्री हुए झारखंड में, वो उन पर कोई दाग नहीं लगा, और बाकी विपक्ष के जो लोग रहे वो दाग लगा और वो जेल भी गए। तो जाहिर सी बात है, यही कारण है कि लोग मजबूती से सिंहभूम क्षेत्र की जो जनता है वो समझ रही है कि इस बार मनोज उनसे पूछिए कि विपक्ष ये कह रहा है कि सामने विपक्ष की पार्टी को ही साफ किया जा रहा है। पहले CM रह चुके हेमंत सोरेन, पूर्व CM झारखंड के रहे, उन्हें जेल भेजा गया, फिर दिल्ली के CM केजरीवाल को जेल भेजा गया। धीरे धीरे करके साफ किया जा रहा है विपक्ष को ही, ताकि सामने कोई लड़ने के लिए ही ना रहे। ये विपक्ष का कहना है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। तो क्या जनता इस बात से वाकिफ रखती है? क्या जनता इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ये बात सच है? देखिए सर, एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए, दूसरी तरफ केजरीवाल को जेल भेज दिए,
तो ये विपक्ष का मानना है कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष ही नहीं रहे और हम लोग ही पूरे देश को चलाएं ताकि कोई विरोध करने वाला ना रहे। पहली बात तो मैं ये कहूंगा आपसे कि विपक्ष से ये पूछा जाए कि क्या मोदी सरकार भेजी है उनको जेल, कि उनका अपना करनी से गए हैं? क्या हमने कहा था केजरीवाल जो नहीं, क्या हमने कहा था केजरीवाल को कि आप शराब घोटाला कीजिए? क्या हमने कहा था केजरीवाल को इनको हेमंत सोरेन को कि आप जमीन का घोटाला कीजिए? जैसी करनी वैसी भरनी, आप जो किए हैं उसी का फल आपको मिल रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी में रहेगा वो जेल नहीं जाएगा, जो बीजेपी अदर पार्टी में रहेगा उसी को जेल भेजा जा रहा है, वो आपको ले जा रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी में जो रहेगा वो जेल नहीं जाएगा। अगर मान के कोई दागदार है उसको बीजेपी उठा के लाती है, धो देती है, निकाल देती है। अभी भी जितने आदमी बीजेपी में है उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आप तो किसी को भी बोल सकते हैं, इनको भी बोल सकते हैं कि इनका ऊपर आरोप है, सिद्ध कीजिएगा तब ना। हमारे पास मान लीजिए बीजेपी के पास कोई आदमी है तो उसको सिद्ध कीजिए। सुप्रीम कोर्ट है ना, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ना है। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अर्जी दीजिए, लोकतंत्र है भाई। हमारे ऊपर एलिगेंस लगाइए, प्रूफ कीजिए। नहीं हम जाते हैं तब आप बोलिएगा कि मोदी जी हमको सेव कर रहे हैं। आपने कार्य किया तो आपको क्या तुरंत डाल दिया? आपके ऊपर पूरा सबूत का जुगाड़ किया, कानून व्यवस्था, उसके बाद आपको ले गया। हेमंत सोरेन जी को तो कितना बार बुलाया, नहीं गए ईडी के पास। मनोज, ये भी बात है कि ईडी का छापा भी बीजेपी के किसी भी नेता के यहाँ नहीं पड़ा है, विपक्ष के जितने भी नेता है उन्हीं के यहाँ पे ईडी का छापा भी पड़ रहा है। तो यहाँ तो सबूत पे चलता है ना सब चीज। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के जो लीडर हैं उनके यहाँ छापा नहीं पड़ा। ये अब कहते हैं कि भाई जो विपक्ष वाले उन्हीं के यहाँ ईडी जाता है। अब ये तो क्या कहा जाए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो गया ना। आप अगर फिर वही बात बोले हम, न ईडी मोदी जी का है न सीबीआई मोदी जी के हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाइए, हमारे यहाँ भी रेड करवाइए। मिलेगा हमारे यहाँ कुछ तब ना आप रेड कराइएगा। हमने कोई घोटाला किया होगा तब ना रेड कराइएगा। आप भी शराब घोटाला नहीं किए रहते, आपके यहाँ भी नहीं जाती ईडी, आपके यहाँ भी सीबीआई नहीं जाती। आप आज हमारे मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी चंपाई सोरेन है, क्या इनके घर ईडी चला जा रहा है? नहीं किया तो नहीं गया ईडी इनके यहाँ। आप किए हैं तो आपके यहाँ गया, आपको अंदर किया, तब आप बोल रहे हैं गलत किया है। उस समय करते समय पूछे थे किसी से कि हम जमीन घोटाला कर रहे हैं या शराब घोटाला कर रहे हैं? तो जो कीजिएगा वो तो पाइएगा। सही आपने कहा कि देखिए जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल मनोज, चलिए यहाँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए आपको रोकेंगे, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। इधर रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है रांची लोकसभा क्षेत्र के में। देखिए राजेश, अभी फिलहाल क्या मूड चल रहा है जनता का? दूसरे चरण का वोट होने वाला है 26 अप्रैल को, क्या कुछ जो है मुद्दा रहेगा वोटिंग को लेकर और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जनता इस बार क्या चाहती है? हाँ देखिए, जनता तो चाहती है कि अच्छा जनप्रतिनिधि मिले और देश में भी जो नेतृत्व मिले वह भी अच्छा हो, यह सबकी चाहत होती है। लेकिन विचारधारा की बात होती है, उसकी लड़ाई होती है। और हम अभी रांची लोकसभा क्षेत्र के कांके विधानसभा क्षेत्र में है, जहां कोकर जैसे जगह पे, जो एक बड़ा ही इंडस्ट्रियल एरिया है और पुराना स्थान रहा है रांची क्षेत्र का। कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप लोग वोट देंगे ना? हाँ, वोट देंगे। दीजिएगा ना? हाँ, देते आ रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि दो विषय है, एक तो आपके प्रतिनिधि अच्छे हैं कि नहीं? हाँ, मैंने यानी यहाँ के जो सांसद है, चूंकि बीजेपी के सांसद को फिर से टिकट मिला है, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में वो तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। संजय सेठ के बारे में? हाँ, खूब बढ़िया काम करते हैं। जैसे बताइए क्या क्या इस क्षेत्र में तो पानी की समस्या रही है? पानी की समस्या अभी नहीं है, सब एकदम ठीक है अभी। ठीक है। हाँ, पानी की समस्या। आप बताइए, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। क्यों? उनके सामने कोई और नजर आ रहा है? और कोई हैया नहीं है। योगी? कोई नहीं। योगी तो नहीं है, मतलब योगी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको कोई नजर आ रहा है? ना कोई हैया नहीं है उनका मोदी का। और दूसरे दल नहीं, कोई नहीं है मोदी की। अच्छा, आप लोग रहिए, हम और लोगों से बात करते हैं। अच्छा आइए, आप ये बताइए कि जो चुनाव हो रहा है
वोट के प्रति कितना उत्साहित है? वोट से 100% क्या 105% लोग वोट देने के लिए उत्साहित है और सभी लोग मोदी जी को फिर से दिल्ली में देखना चाह रहे हैं अगला प्रधानमंत्री के रूप में। तो मोदी में क्या है? सभी चीज है जो आज तक कभी नहीं इंडिया को मिला, वो मोदी जी ने सभी लेके भारतवासियों को दे रहे और देते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ऐसे काम किए हैं जो हमारे देश की इंटरनेशनल मुद्दा थी, वो सभी मुद्दों को उन्होंने खत्म किया। जो इंटरनेशनल लेवल की मुद्दा था वो सभी मुद्दों को, जैसे उदाहरण जैसे 370 हरदम इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी, हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, वो खत्म हो गया। दूसरा राम मंदिर, उसमें भी हरदम देश की बात होती थी, हिंदू मुस्लिम की बात होती थी, इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी, यहाँ तक की यूएनओ की बात होती थी। तो ऐसे तो ये बहुत बड़े काम के विषय को उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया, सुलझा दिया मोदी जी ने। आप आइए, आप क्या चाहते हैं? संजय सेठ एक बार फिर से मैदान में हैं, उनके खिलाफ जो हैं वो सुबोध कांत सहाय की सुपुत्री हैं, आप जान है, तो क्या कहना है उनके बारे में? मुकाबला कैसा रहेगा? जो मेरा कहना है कि जो अभी हमारे रांची के लोकप्रिय माननीय सांसद महोदय हैं संजय सेठ जी, उनका कार्यकाल जनताओं के बीच में बहुत अच्छा रहा और वे सभी अपने जनताओं से अवगत होकर दुख समस्याओं में शामिल होते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों के मजबूत करना है और हमारे लोकप्रिय सांसद जी को यहाँ से भारी बहुमतों से आप क्या करते हैं? आप तो पढ़ते हैं? हाँ, स्टूडेंट है हम। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। जो रोजगार का विषय ठीक है, उन्होंने रोजगार दिया है जैसा वादा किया था? हाँ, वैसे तो नहीं दिया मगर प्रयास तो कर रहा है। इन्हों को देखिए, यशस्वी को अभी उतार दिया है मैदान में। सुबोध कांत साहब अपने बेटी को कोई पहचानता नहीं है, कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी में इतना सा कार्यकर्ता था, किसी को भी टिकट दे सकता था। ये पूरी तरीके से परिवारवाद है, इन्हों का मैनिफेस्टो ही है परिवारवाद का। आप देखिएगा सीए का, एनआरसी का। तो देखिए हमारे संवाददाता सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से जो है मनोज जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इधर रांची लोकसभा क्षेत्र से राजेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, आप जनता के बीच मौजूद है, जानने की कोशिश कर रहे थे बातचीत जो है जनता के बीच, क्या मूड है इस बार झारखंड की जनता का? देखिए, चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ तो चुनावी प्रक्रिया थोड़ा विलंब से शुरू हुई है और चौथे चरण से लेकर ये मतदान होंगे। तो हमारे साथ कई लोग हैं, जरा इधर आ जाइए आप लोग, क्या कि सड़क है। ये बताइए कि पूरा मूड है ना वोट करने का और जो आपको अधिकार मिला हुआ है? पूरे मेरे साथ साथ पूरे भारतवर्ष का मूड जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर इस बार मतदान हो रहा है और आगामी आने वाले समय में भी मतदान होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने वाले हैं और अब की बार 400 पार का नारा परिपूर्ण होने वाला है। जो सांसद जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है वो 5 साल से सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करें, उनका कामकाज कैसा लगा? उनका कामकाज बहुत ही विजनरी है, वो बहुत ही दूरदर्शी सांसद है हमारे। उनका काम करने का तरीका बहुत ही क्रिएटिव है, वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, वो बुजुर्गों के बीच लोकप्रिय हैं, वो महिलाओं के बीच लोकप्रिय है क्योंकि वो महिलाओं के लिए कार्यक्रम करते हैं, युवाओं के लिए कार्यक्रम करते हैं। गली मोहल्ले में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हमारे गली मोहल्ले में आते हैं। आपको कोई शिकायत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सांसद विजनरी है, जैसे इन्होंने बताया, महिलाओं, बच्चों और गरीब गुरबा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, काम करते हैं, काम किया है। 5 साल उन्होंने बहुत विजनरी काम किया है। आप देख सकते हैं रातों रोड का एलिवेटर रोड बनाने का काम किया, बहुत सारे। देखिए HEC ऐसे गर्त में चला गया था, HEC को उठाने के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाई है। झीरी में भी कई कारखाना खोले हैं जो कि वो प्रोसेस होके वो सारा वो कचरा निकलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ा तालाब में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। काम का आप लोग दाम देंगे इस बार? एकदम 100% देना भी चाहिए। और आइए, आप क्या करते हैं? आप पहले ये बताइए। अपना बिजनेस है, शॉप है। तो बिजनेसमैन के बारे में जो सामान्य रूप से कई बार हमने ये कार्यक्रम किया है, उनको थोड़ी शिकायत रही है मोदी सरकार से, आपको है शिकायत? नहीं, अब तो आसानी से लोन वगैरह भी मिल जा रहा है, सारा कुछ इजी हो गया। ST को लेकर नहीं, वो तो अच्छा है, पारदर्शिता। ये टैक्स तो पहले भी लगता था सेंट्रल और स्टेट के नाम से, अभी वो कंबाइंड होके 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, ये अच्छा लग रहा है। GST हो गया, क्या दिक्कत है? टैक्स वैसे भी लगता था, ये कहना गलत है कि पहले टैक्स नहीं लगता था, अब लगता है। मैं बोलना चाहूँगा, ये टैक्स पद्धति के द्वारा फेसलेस हो गए, जिससे कि आने वाले जो अफसर आई थी बिल्कुल खत्म हो गए। तो अब क्या है कि जिनमिन जो टैक्स ऑथेंटिक है वो ऑनलाइन सारा लगना है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमीशन खोरी का, कोई घुसखोरी का कोई चक्कर। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप भी बिजनेस करते हैं? जी। क्या किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? हमारा छोटा मोटा बिजनेस है।
तो आपको मोदी का काम काज अच्छा लगा है 10 साल का? लगता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है। कुछ गिनाइए ऐसा जो ऐतिहासिक रहा हो। देखिए, सबसे पहले तो उनका चेहरा बढ़िया लगता है, उनका स्पीच बढ़िया लगता है, और जो बोलते हैं लोगों को प्रभावित करता है। अभी आप हमारा राम मंदिर देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व बोलिए, जहाँ भी सनातन को मानने वाले लोग हैं ना, काफी प्रभावित है। राम मंदिर बना, आप लोग बहुत खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, चाहते हैं कि हिंदुस्तान में और भी जगह पर कहीं ऐसा लगता है सरकार को तो बनाए वो मंदिर, हमको बहुत खुश रहे। आप आइए इधर, आप क्या करते हैं? मैं तो व्यापारी हूँ। अच्छा, तो क्या कहना है आपको इस बार का चुनाव में मुद्दा क्या क्या है? देखिए, जो भी मुद्दा है पहले तो राष्ट्रहित और देश हित और राज्य हित में होना चाहिए। ये उम्मीदवारों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम वोटरों का कर्तव्य बनता है कि जो मैदान में आते हैं और जो सही दिशा में कार्य करने वाले उम्मीदवार हैं उन्हें ही वोट दें, जो देश और राष्ट्र को अस्थाई सरकार दे, और अस्थाई परिस्थिति अगर अस्थाई हो तो अस्थायीकरण होना चाहिए, ये बात है। रांची का विकास कैसा हुआ? आपके सांसद संजय सेठ ने कैसा किया? कि रांची का विकास पॉपुलेशन के हिसाब से फंड है कम, पॉपुलेशन एकाएक यहाँ बढ़ते जा रहा है। चूँकि राज्य के कई जिलों से यहाँ लोग आए हैं, तो उसके हिसाब से जिस अंकगणितीय प्रणाली से पॉपुलेशन यहाँ आया है राज्य का और अन्य राज्यों से, लेकिन बीजगणितीय प्रणाली से यहाँ पे पैसा उस हिसाब से पड़ जा रहा है, जैसे दोनों का अंतर है कि दुगना और एक गुना, तो उस हिसाब से विकास का रफ्तार दिखता है, लेकिन वो स्पीड नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है। और ये बताइए कि यहाँ पे मुकाबला कैसा देख रहे हैं? चूँकि कांग्रेस को सीट मिला है और कांग्रेस से आप सुबोध कांत साहे की सुपुत्री हैं खड़ी। कांग्रेस के जो नेता हैं सुबोध कांत साहे, उनकी जो बेटी है यशविनी साहा, उनको रांची की जनता जानती ही नहीं है। वो पहली बात कि वो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य भी नहीं रही है, उनका सामाजिक कार्यों में भी कोई योगदान नहीं रहा है, और उनको रांची लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण राजधानी का सीट देकर कांग्रेस ने एक भद्दा मजाक किया है महिलाओं के साथ। अब देखिए कि गोड्डा में दीपिका पांडे का टिकट को काट दिया गया, वहाँ प्रदीप यादव जैसे बलात्कारी को उठा दिया गया, वहाँ पे कांग्रेस का टिकट दे दिया गया। ये कितना सही है और कितना गलत है तो आम जनता तय करेगी। लेकिन इस बार रांची लोकसभा में संजय सेठ जी जो 5 लाख मतों से जीतने वाले हैं, और इस बार उनका जीत निश्चित है, क्योंकि उन्होंने काम किया है रांची के जनता के लिए, लगातार काम करते आए हैं। जब वो पूर्व में सांसद नहीं थे तभी वो खादी बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उन्होंने लगातार काम करते आए। चलिए राजेश, तो फिलहाल आपके पास थोड़ी देर बाद फिर से लौटेंगे। इधर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो कि प्रेस कैमोर रांची लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। अजय, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कैसा मूड, कैसा मिजाज है जनता का? आप जनता के बीच मौजूद है, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल अनुष्का, इस वक्त मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जिन्होंने जिंदगी में 2 ही चीज सीखा है, क से कमाना और ख से खाना। उसके अलावे इनके जीवन की कोई परिभाषा नहीं है। आप इन चेहरों को हमारे सहयोगी कुमार मानस के माध्यम से देख पाएंगे। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने जिंदगी में 2 शब्द से ज्यादा नहीं सीखा, और शायद भाग्य ने भी यही सब कुछ लिख दिया है कि आपको क से कमाना है और ख से खाना है। यदि क से कमाई नहीं हो पाई तो ख से घर में खाना भी नहीं बन पाता है। हमारे साथ क्या नाम है सर आपका? डोमन राम। डोमन राम जी, लोकसभा का चुनाव है, कुछ चर्चा है, कुछ जानकारी है, कुछ उत्साह है अंदर से? है, मतलब कि मतलब सरकार ने मतलब हम लोग को मतलब वोट दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है देश में? देश में अच्छा होगा। अभी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है अभी, मतलब देश में अच्छा, मतलब हम लोग के उन्नति हो रहा है, रोड वोड सब बन रहा है, मतलब गरीबों के मतलब तो हो रहा है। हाँ, ऐसा आप मानते हैं? हाँ। चलिए, डोमन राम जी है पिस्का मोड़ के पास, इनकी एक दुकान है जहाँ पर घायल हो चुके जूते चप्पल की सर्जरी होती है। हाँ। एक पटना में भी डॉक्टर डोमन दास हैं। हाँ। जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं। हाँ, वो डॉक्टर डोमन दास घायल। दादी कौची नाम हो? रूपन। रूपन मतलब? रूपन पन्ना। रूपन माने कौची हो भाई? आदिवासी।
आदिवासी रूपन पन्ना वोट देवे जाए तू। हाँ आए वोट तो ये दे दिए। कुछ अच्छा लगा ही देश में, कोई अच्छा काम हो रहा है? अच्छे दिन हो रहे हैं बाबू, होते काम होता ही। कौची अच्छा लगी तो तोरा? अब सभी दिन अच्छे लगते, कौन के खराब का हुए, कौन के बेस का हुए ना। कौन काम अच्छा लगी था? अब समय न खाई बाबू तो कौन काम करवे, बैठले काम नहीं करवे ना, ना कोई देश में कोई अच्छा काम हो रहा है अभी? हाँ हो रहा है। चलिए आ जाइए भाई साहब, इनको भी देख लीजिए, इनका भी चेहरा देखिए। भारत के लोकतंत्र के प्रहरी हैं ये। ऐसे लोग गरीब गुरबा दिहाड़ी मजदूर करने वाले पर प्राउड फील कीजिए, ये भारत की शान है। क्या काम करते हैं सर आप काम क्या करते हैं? कोई भी गार्ड काम कर लेते हैं, कोई भी और मजदूर का काम मिलता है वो भी कर लेते हैं। आज काम मिला? आज मिला था, काम किए। कितना पैसा कमाए आज? 400 रुपया कमाए। 400 रुपया हो गया, वाह। तो पूरा जो अप्रैल का महीना गुजर गया, 24 तारीख का निकल गया, 24 तारीख तक में कितना दिन काम मिला? अब देखिए, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है। अच्छा, तो मिल जाता है तो कर लेते हैं, नहीं मिला तो फिर छोड़ देते हैं। मिला तो जय जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, अब ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, 5 साल तक कुछ काम हुआ? ये पुल बना कि नहीं पुल बना, दिखा दिए हमारे सहयोगी मानस। बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। हाँ, घर उर सब कुछ मिल रहा है। हाँ, ऊपर के आदेश से तो सब कुछ फाइनल हो रहा है। हाँ, मोदी की बदौलत हो रहा है। ना ना, हम ये बोले कि हेमंत सोरेन भी दे रहा है ना। आखिर तो हम लोग का तो सरकार यही है, हेमंत सोरेन है। हाँ, हेमंत सोरेन तो है भाई। हाँ, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। कुछ अच्छा काम उनका बताइए। सब कुछ सहयोग दे रहा है, घर दूरा सब कुछ दे रहा है, रोड भी सब कुछ मेंटेन बन रहा है। रोड भी बन रहा है, देखिए एक रोड बन रहा है, हालांकि देर हो गई है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये पिस्का मोड़ का इलाका है। पिछले कई सालों से लोग धूल फांक रहे हैं, कब ये काम होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि काम हो रहा है। होगा। हाँ, पक्का। आइए भाई साहब, आप थोड़े क्या करते हैं? आप कैमरा देखिए, आप तो कैमरे के पीछे। मैं तो टीचर हूँ सर। टीचर है आप जी? कहाँ पर, प्राइवेट सरकारी? हम प्राइवेट स्कूल में हैं सर। कौन से स्कूल में? हम लॉर्ड फॉस्टर स्कूल में। ये शिक्षक हैं, किस विषय के शिक्षक हैं? इंग्लिश के हैं सर। इंग्लिश जी। व्हाट टू डू और नॉट, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। एंड इलेक्शन इज गोइंग ऑन। इलेक्शन इज गोइंग ऑन। यस सर। सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है अनुष्का कि व्हाट टू डू और नॉट, क्या करें और क्या नहीं करें, किसको समझाएं किसको नहीं समझाएं। एक्चुअली यू आर राइट सर। राइट। अब ये बता दीजिए आप, थोड़ा सवाल का जवाब। जी जी। देश बदल रहा है? हाँ सर, परिवर्तन तो हो रहा है सर। कैसे? जोर लगा के बोल दीजिए। एकदम मैं जोर लगा के बोलता हूँ, देश का प्रगति हो रहा है और उसमें बीजेपी का भागीदारी बहुत अच्छा रहा है सर। देश में के बोल दीजिए जी। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम होगा उमेश भारती। उमेश भारती निजी स्कूल में शिक्षक हैं इंग्लिश के। बाबा ब्लैक शीप हैवी एनुअल। यस सर, यस सर। 3 बैग्स फुल। 3 बैग फुल कौन कौन होगा? संजय सेठ का बैग फुल होगा इस बार। एकदम पूरा होगा सर, मैं कह रहा हूँ। बम बम रहेंगे संजय सेठ। एक नई सुबोध कांत सहाय की बेटी भी राजनीति में आई है, स्वागत करेंगे उनका? सर स्वागत तो मैं सबका करता हूँ, क्योंकि देश में जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो देश के लिए ही काम करेंगे। लेकिन देश बदल रहा है। बदल रहा है सर। पक्का? पक्का 100%। 100% सर। से बोल दीजिए। एकदम सर 100% चेंज हो रहा है सर। चेंज हो रहा है। कौन चेंज कर रहा है? ये हमारी केंद्र सरकार चेंज। केंद्र सरकार में कौन? हमारे मोदी जी हैं। सुन लीजिए जवाब, मोदी जी। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जिस पर पूरा भारत, ये देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि 10 रुपए का चाउमीन पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट। आ जाइए सर 2 मिनट के लिए, आ जाइए, देखेंगे पूरी तरह से तावा गर्म है। तावा गर्म है, पूरा तावा गर्म है। और
एक भाभी भी यहाँ बैठी हुई है। आप चलिए, क्या खाने आई हैं आप यहाँ पर? खाने नहीं आए, बनवाने आए। लेकिन बनवाने क्या, घर पर पार्सल? हाँ। क्या? मंचूरियन। मंचूरियन, वेज मंचूरियन, नॉन वेज मंचूरियन? वेज 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 जी। तो आज तो खा सकती हैं नॉन वेज। नहीं खाना है। खाते ही नहीं है? अच्छा, ये बता दिए, कुछ अच्छा लगता है देश में? अच्छा ही है। देश में क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लगेगा, जो है देख रहे हैं ना, आप लोग से थोड़ी छिपा हुआ है कुछ। हम कुछ नहीं देख रहे, आप बताइए, आप जनता है, वोटर हैं, क्या अच्छा लग रहा है केंद्र का काम? बस सब ठीक तो यही है, सोलर बन रहा है, रोड का क्लियर हो रहा है, सब तो ठीक ही है। और राम जी भी आ गए। राम जी भी आई गए। आ गए। दीप जलाए थे आप? हाँ जरूर। देखिए, दीप जलाए थे। और देखेंगे पूरी तरह से, हमारे मानस दिखाएंगे कि पूरी तरह से कढ़ाई गर्म है कि छोलनी गर्म है ज्यादा? कढ़ाई गर्म है, छोलनी कम है गर्म। तो देखिए, मैं बना के दिखाता हूँ। ये भारत की राजनीति का वो आमलेट है जो किसका आमलेट? रोल। एग रोल है। किसका एग रोल अच्छा है इस बार, बीजेपी का, कांग्रेस का? बीजेपी। रांची में? रांची में पक्का? पक्का। देखिए, बीजेपी का एग रोल अच्छा बन रहा है यहाँ पर रांची में, थोड़ा दिखाइए। ये है, देखिएगा, इधर करेंगे कांग्रेस, इधर बीजेपी, तो बीजेपी वाला थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगा हुआ है। और फिर इधर चले जाएंगे तो कांग्रेस। तेरे भाई साहब लोग हंस रहे हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ फिर से। तो कैसा है हालचाल बीजेपी का? ठीक है, बढ़िया। रांची में? रांची में पक्का? पक्का। आज सुबोध खान साहब की बेटी भी तो है सर। अभी सीखना है थोड़ा सा, अभी सीखना है भाई। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। सर, संजय सेठ जी, क्या लग रहा है, कुछ काम वाम किए कि नहीं? पूरा कर रहे सर, बहुत कर रहे हैं। पक्का बोल रहे हैं? पक्का। गुस्सा होके बोल रहे हैं कि ऐसे ईमानदारी से? दिल से बोल रहे हैं। दिल से? दिल से। कैमरा देख के बोल दीजिए। दिल से बोल रहा है, संजय सेठ पूरा काम कर रहा है। काम कर रहे हैं, दुख सुख में खड़े रहते हैं। हाँ, जब जाता है तब भेंट होता है, तब बात करते हैं। देखिए, ये बड़ी बात है। आम जनता और कुछ नहीं जानती चाहती है अपने नेताओं से, अपने सांसद से, अपने विधायक से। वो सिर्फ यह चाहते हैं कि दुख की घड़ी आए तो भैया हमारा सांसद, हमारा विधायक पीठ के पीछे खड़ा रहे। कि भैया, क्या नाम है आपका? संजय सिंह नाम हुआ मेरा। संजय सिंह कह रहे हैं कि संजय सेठ, उनके सांसद है रांची के, खड़े रहते हैं दुख के समय कि हाँ संजय जी बताइए क्या काम है, राशन कार्ड नहीं बना, मैं फोन कर देता हूँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत है? वो सब चीज को, वो सब बात नहीं कि फोन कर देता ही कर देता है। जैसे जब भी कुछ भी काम में बुलाते हैं तो वो आते हैं, ऐसा बात नहीं है। सुख दुख जो भी हो। देखिए, यदि आपके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है और सांसद आपके घर में आ गए, तो उस मोहल्ले में उस व्यक्ति की क्या अहमियत होती है आप जान सकते हैं। बताइए सर। बात सही है। तो इज्जत बढ़ जाता होगा मोहल्ला में। इज्जत कैसे नहीं होता, पूरा रांची में बढ़ता है। चलिए अजय, तो बातें ऐसे ही होती रहेंगी। फिलहाल आपके पास वापस फिर से लौटेंगे और रुक कर लेते हैं। अभी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से मौजूद है हमारे संवाददाता मनोज, उनका रुख करते हैं। मनोज, अभी आप जनता के साथ ही मौजूद है, क्या कुछ जो मिजाज है जनता का इस बार वोटिंग को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे सीधे तौर पे हम जनता से ही जुड़ेंगे, थोड़ा नजदीक आ जाएगी। धन्यवाद। क्षेत्र बड़ा फैक्टर है इस लोकसभा चुनाव में, क्या मूड है इस बार जो वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर करेंगे? देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये सबको जनता को विश्वास है। और उनका दृढ़ संकल्प जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। जो भी है शिक्षा, गरीबी और जो भी है औरत लेडीज को लेकर के जो चीज़ घोषणा किए हैं, सारा कुछ किए हैं, तो उन पे जनता को विश्वास है। और उनका विश्वास ही सबसे बड़ा गारंटी है, और इन्हीं के नाम पे ही जनता वोट देगी। आपने कहा कि गारंटी है सर, थोड़ा नजदीक आ जाएंगे सर। 33% आरक्षण महिलाओं को मोदी जी ने दिया, इससे कितना फायदा महिलाओं को? सबसे पहले मनोज जी और आपके इस न्यूज़ 11 के करोड़ों दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए
ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी पक्षधर रही है और ये मोदी जी का हमेशा से ये प्रयास भी रहा है। और उन्होंने 33% आरक्षण ला करके जिस नारी शक्ति की अभी तक चर्चा होती थी, आजादी से लेकर के 60 साल तक कांग्रेस की शासन रही, लेकिन उन्होंने कभी भी नारी सशक्तिकरण के बारे में किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाया। आज मोदी जी ने एक संवेदनशीलता का, एक जिम्मेदार नागरिक होने का उन्होंने परिचय दिया और 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लाकर देश को यह बताया कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं का भी अधिकार है और अब की बार 29 में उनकी भागीदारी लोकसभा में दिखेगी। सही आपने कहा। सर, महिला सुरक्षा की बात हम करेंगे। 33% आरक्षण को मिल गया, लेकिन महिला कितना सुरक्षित है? महिला सशक्तिकरण के साथ ही ये भी एक जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर मुद्दा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार हमेशा से प्रयास कर रही है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में भी सरकार है, वहां पर आप देखिएगा इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि सरकारें संवेदनशील हैं। और ये केंद्र सरकार का और आदरणीय मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी प्रकार का कोई भी, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर में आरोप लगता है तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायालय प्रक्रिया के तहत उसको सजा भी मिलनी चाहिए। सही आपने कहा कि सर, एक सवाल है कि क्या महिलाएं सिंहभूम क्षेत्र में एकदम निर्भीक होकर निकल पा रही हैं? देखिए, इस बार का जो चुनाव हो रहा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और यहाँ की जो महिला है भली भांति विकास से परिचित हो चुकी है। पूरे देश में जिस प्रकार से महिलाओं के प्रति मोदी जी ने अपने काम को 10 वर्षों में करके दिखाया है, निश्चित रूप से सिंहभूम की महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और पुरुषों से आगे बढ़कर यहाँ वोटिंग करने के लिए तैयार रहेगी। निश्चित रूप से। देखिए, मेरा सवाल वो नहीं था सर, सवाल मेरा ये है कि महिला कितना सुरक्षित है अपने सिंहभूम में? देखिए, जहाँ तक हमारे सिंहभूम का बात है तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं और खास करके केंद्र सरकार का जो पहल है महिलाओं के सुरक्षा के प्रति, वो काफी जिम्मेदाराना है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से लौटेंगे। इधर रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो कि इधर रांची लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। राजेश, क्या कुछ जो है फिलहाल मूड चल रहा है जनता का और क्या कुछ इस बार के मुद्दे रहेंगे जब वोट डालेंगे रांची की जनता? देखिए, कोकर क्षेत्र में मैं हूं और कई लोग हैं। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया भी रहा है और व्यवसाय से भी जुड़े लोग हैं। आप व्यावसायिक संगठन से जुड़े हैं, अच्छा, आप यहाँ के लोकल हैं, क्या कहना है, किस तरह का सांसद आपको चाहिए? संजय सेठ आपको ठीक लगते हैं? देखिए, संसद तो चाहिए हम लोग को। संजय सेठ अपना जगह ठीक नहीं है, समझिए ना। संजय सेठ अभी बदलाव चाहिए, हर जगह बदलाव हो रहा है, यहाँ बदलाव चाहिए हम लोग को। हम लोग यहाँ कांग्रेस ने यशस्विनी सहाय को दिया है, जो सुपुत्र सहाय की बेटी हैं, तो क्या वो उपयुक्त हैं? उपयुक्त हैं। मान लिया हमारे जो आला कमान जी ने दिए हैं तो सोच समझ के दिए हैं, हम लोग आला कमान जी दिए। और हम लोग, मान लिया हम लोग कांग्रेस से पब्लिक हम लोग हैं, तो हम लोग पब्लिक होने के नाते हम लोग जो आला कमान कहेगा हम लोग उसको सम्मान देंगे। हम लोग माहौल क्या रखता है राष्ट्रीय स्तर पर? आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग राहुल गांधी करना चाहते हैं। आपको कैसा लगा इनकी बातों? वैसा ही जैसा अभी कोई चांस नहीं है, बोल तो रहे हैं। राहुल की बात है, जिस तरह से आलू बेच के सोना निकालने की बात हो गई और ये करेंगे। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है कि सारे संसाधन, हिंदुस्तान में सारे संसाधनों पे पहला अधिकार मुस्लिम का है। आप समझ सकते हैं कितनी शर्मनाक बात है। वही पार्टी जो राम की तिरस्कार की है। आप बोलिए, क्या लग रहा है, मोदी का विकल्प कोई है? आज के तारीख में नहीं, कोई नहीं है। भविष्य में जो गर्भ में है वो जनता मालिक है, उसके बाद। आप बोलिए, राहुल गांधी कैसे हैं, आपको पसंद आते हैं? देखिए, फिलहाल हमको मोदी पसंद है, हम राहुल गांधी पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तो बताऊं सर, पहले तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि कांग्रेस का तो कोई पहला विचारधारा है नहीं, वो एक आज़ादी की संगठन थी। क्योंकि जब
गांधी जी थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के कुछ स्वार्थपरत नेताओं ने इसे बंद नहीं किया और इसे लगातार चलाया। आज उसी का स्थिति ये है कि आज कांग्रेस के पास नेता ढूंढने के बाद नेता नहीं, आपको आप वोट करेंगे? जी करेंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है कौन अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है? मोदी के सिवा तो अभी कोई नहीं है। कोई नहीं। मोदी है तो कल है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो ये देखिए पूरा माहौल ही मोदीमय है। अब एक साहब ने कहा कि राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं। खैर आप आइए इधर, आपको लग रहा है कि आपके सांसद ने अच्छा काम किया है? हाँ बिल्कुल किया है। आपको लग रहा है? 100% किया है, जनता के बीच में जाके काम किया, जनता के लिए काम किया है। वो जनता यहाँ यानी रांची लोकसभा की सभी जनता देख रही है। जो रातू रोड में हो गए, यहाँ वो ओवर ब्रिज होगी आपका, राजेंद्र चौक, रेलवे स्टेशन। संजय सेठ जी ने इतना क्रिएटिविटी के साथ काम किया है कि सारे जितनी भी महारत में कंपनियां हैं, जो CSR के जो फंड्स है, उस फंड्स को लाके जनता के बीच उसको यूटिलाइज किया। चाहे आप देख लीजिए 68 करोड़ रुपए के लागत से पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया CSR के फंड से, कोल इंडिया के पैसे से किया गया काम। आप लोगों को संतुष्टि है उनके काम का? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। तो ये देखिए अनुष्का, यहाँ के लोगों का ये बिल्कुल राजेश, देखिए जनता का मूड उनकी बातों से पता चल रहा है कि आखिरकार इस बार जनता चाहती क्या है। तो चलिए राजेश, अजय, मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए जनता के बीच रहकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।